हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है डेली डोज न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर। इस इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएससी, यूपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के जो सबसे हॉट टॉपिक हैं। आज के सबसे हॉट टॉपिक कौन से हैं? आज के सबसे हॉट टॉपिक हैं, एक तो इंडिया और रशिया रिलेशनशिप के ऊपर, कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन सर आ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर विजिट के ऊपर हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज क्यों आई है? न्यूज इसलिए आई है कि पुतिन हमारे इंडिया के अंदर गेस्ट हैं अभी इस टाइम पे, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अब इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को हमें हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकली रशिया हमारा ट्रेडिशनल बहुत बड़ा अच्छा पार्टनर है। किस तरीके से इंडिया रशिया रिलेशन इवॉल्व हुए हम देखते हैं इसके अंदर। इंडिया रशिया रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एंगल क्या है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगल के अंदर हमारे क्या है, हम जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि एससीओ है, ब्रिक्स है, जितने भी 2+2 रिलेशन, इन सभी के अंदर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। फिर दूसरे के अंदर हम देखते हैं रशिया आल्सो इंडिया परमानेंट, रशिया सपोर्ट करता है इंडिया की परमानेंट सीट कहां पे? यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इंडिया का जितना भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो सबसे पहले इंडिया को किसी कंट्री ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो है रशिया। ब्रह्मोस का नेम जो है ब्रह्मपुत्रा, और जो रशिया के मॉस्को है उससे रिलेटेड है। उसके अलावा रशिया ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डिफेंस के अंदर किस में सपोर्ट किया है? एक S-400 है, S-400 के अंदर उन्हें। उसके अलावा फाइटर जेट जो एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर जेट है Su-30, उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा। इस तरीके से बहुत सारे एरियाज डिफेंस के अंदर हमारा मेजर पार्टनर है रशिया। अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील भी चल रही है न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर, तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हर चीज के अंदर हमें जो स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के अंदर हमें सपोर्ट करता है वो रशिया है। उसके अलावा हम देखते हैं डिफेंस रिपोर्ट के अंदर हमने देखा है कि मिग जितने भी थे सारे के सारे ज्वाइंट रिसर्च भी करता है, तो रशिया हमारे डिफेंस के अंदर एक मेजर पार्टनर है। उसके अलावा हम देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का आजकल डेवलपिंग कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी की नीड। एनर्जी की नीड कैसे कैसे फुलफिल हो सकती है? न्यूक्लियर एनर्जी से फुलफिल हो सकती है। जो क्रूड ऑयल होता है वो भी हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है। उसके अलावा वेरियस सोर्स है, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब है। तो इसके अंदर सबसे जो मेजर पार्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो पार्टनर आज की डेट के अंदर है वो रशिया है। तो रशिया हमारी एनर्जी नीड को मीट करता है। यूएस के सैंक्शन के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से तेल को इंपोर्ट करना कंटिन्यू रखा है। इसकी हमें दिखाता है कि हमें रशिया की इतनी ज्यादा जरूरत है कि हमें रशिया के कंपैरिजन में यूएस के टैरिफ को भी हमने झेला है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी नीड के लिए। तो क्रूड ऑयल सप्लाई के अंदर हमारा नंबर 1 पार्टनर है अभी लास्ट मंथ तक क्रूड ऑयल, बिफोर द सैंक्शन ऑफ द यूएसए। उसके अलावा रशिया फॉरेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया किस चीज में पार्टनर है हमारा? न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जिस टाइम पे इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था, पूरी दुनिया ने हम पे सैंक्शन लगा रखे थे। अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा रहे थे, यूरोप ने हम पे सैंक्शन लगा। उस टाइम पे हमारे लिए 2 पार्टनर थे जिन्होंने हमें न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर सपोर्ट किया। तो रशिया ने हमारे लिए कुन्नकुलम पावर प्लांट स्टेब्लिश किया। उसके अलावा हमें रशिया सपोर्ट करता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर हमारी एंट्री को, तो जो कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी के अंदर रशिया हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्टनर है। क्यों? ट्रेड का मेजर पार्ट है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के अंदर हमें सपोर्ट करता है, चीप ऑयल हमें प्रोवाइड करता है एज कंपैरिजन टू मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, इन सब के कंपैरिजन में रशिया हमें चीप। उसके अलावा और भी ट्रेड हैं जो कि हमारे पेट्रोकेमिकल के ट्रेड के अलावा जो इंजीनियरिंग गुड्स है, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड के अंदर बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस मतलब रशिया हमें एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है एज कंपैरिजन टू इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसका मेजर कारण क्या है? क्रूड ऑयल की सप्लाई। ठीक है, उसके अलावा क्या रुपये रूबल के अंदर हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, हम यूएस डॉलर के अंदर एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करते। अब इसका फायदा इंडिया को क्या है? इंडिया को फायदा क्या है? जब रुपए गिरता है, रुपए उठता है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएशन से हम बिल्कुल दूर हैं। हम उनसे उनकी करेंसी है रूबल और इंडिया की करेंसी रुपए में ट्रेड करते हैं।
इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर रशिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है। क्यों? जब इसरो शुरुआत में बन रहा था उस टाइम पे स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रशिया ने हमें सपोर्ट किया था आर्यभट्ट के अंदर, जो कि हमारा फाउंडेशन स्टोन था। आज हमारा इसरो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में और कोई देश ने सहायता नहीं की थी। उस टाइम पे रशिया हमारे साथ खड़ा था। तो इस तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा हम कनेक्टिविटी में भी काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी किसकी? सेंट्रल एशिया की प्लस इंडिया की। किसके थ्रू? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं। चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक हम सी रूट डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने देखा कि क्रूड ऑयल के अंदर, एनर्जी नीड्स के अंदर, डिफेंस नीड्स के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर और मैरीन टाइम कनेक्टिविटी के लिए हर चीज के अंदर ओवरऑल हमें जो है सपोर्ट करता है बिना कोई कंडीशन के अंदर, वो रशिया है। तो रशिया हमारा एक मेजर पार्टनर है और रशियन प्रेसिडेंट की यहाँ पे विजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये जो रिलेशन है हमारे, ये किस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं? जो ट्रेडिशनल पार्टनर है वो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जो है वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है वेस्ट का सैंक्शन किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। क्यों? रशिया यूक्रेन के अंदर अभी वॉर के अंदर है, तो वेस्ट सपोर्ट करता है किसको? यूक्रेन को। तो उस ऑटोमेटिकली उन्होंने सैंक्शन किसके ऊपर लगा रखे हैं? रशिया के ऊपर। तो रशिया का जो ट्रेड पार्टनर है उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक सैंक्शन लगते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है, हम रशिया के जितना पास जाएंगे हम वेस्ट से उतने दूर होते जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी जो टैरिफ लगाए हैं यूएस प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर। यदि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करोगे तो आपको और ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे यूएस के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, हमारे यूरोप के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, जो कि वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि एक चैलेंज और क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस क्या है कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से। क्या चीज सबसे बड़ा मेजर पार्ट है? डिफेंस, और क्या है दूसरा? क्रूड ऑयल। तो उसके कारण वो ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को दूर कैसे किया जाए? ठीक है, देखिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा तो रुपए और ज्यादा डाउन तो चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है रुपये सरप्लस प्रॉब्लम। रुपये सरप्लस प्रॉब्लम किसके साथ है? रुपये सरप्लस प्रॉब्लम कहां पे रुपए सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है? रशिया के अंदर। यदि हम रुपए उनको देते जाएंगे, उनके पास रुपए में खरीदने के लिए कोई चीज नहीं होगी, तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है। डिक्लाइन इन डिफेंस इंपोर्ट। हमने देखा है पिछले 5-10 साल के अंदर जिस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अलग तरीके से ग्रो कर रही है, जिसके अंदर हम यूरोप से भी डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहे हैं। जैसे राफेल, हमने राफेल को प्रेफरेंस दी, फ्रांस के राफेल को एज कंपैरिजन टू हमने रशिया। दूसरा हमने क्या है, इजराइल से भी हम डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यूएस से भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जितने भी रिलेशनशिप है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उन चीजों को। तो इसके कारण हमारे क्या रशिया के साथ जो ट्रेडिशनल पार्टनर था डिफेंस का, वहां पे कुछ कमियां आ रही हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। तीसरा क्या है, जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटी। जियो पॉलिटिकल सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? आज की डेट के अंदर रशिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। तो जितना रशिया और चाइना पास आएंगे उतना हमारे लिए खतरा है। क्यों? यदि रशिया न्यूट्रल रहता है, इंडिया चाइना, मान लो फ्यूचर के अंदर कोई इंडिया चाइना वॉर होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, यदि चाइना से भी उतना ही ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा तो हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे केस के अंदर हम क्या अकेले पड़ जाएंगे? इसलिए हमें वेस्ट का साथ भी चाहिए। इसलिए हमारे लिए यूएस भी इंपॉर्टेंट है, यूरोप भी इंपॉर्टेंट है और रशिया भी इंपॉर्टेंट है। और रशिया और चाइना की जितनी ज्यादा रिलेशन बढ़ेंगे डिफेंस के अंदर, ट्रेड के अंदर, वो सारे के सारे हमारे लिए और ज्यादा आने वाले टाइम पे नुकसानदायक होंगे। क्यों? इन द केस हम किसी स्ट्रगल के अंदर पड़ते हैं जिसके अंदर यूएस का इंटरेस्ट होगा, वहां पे हमें क्या कभी रशिया का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इंडिया यूएस को कन्वर्जन, इंडिया यूएस रिलेशन को भी कन्वर्जेंस की जरूरत है। इंडिया यूएस रिलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर दुनिया के अंदर वो यूएस है। यदि यूएस हमारे पास सैंक्शन लगाता है तो हमारे ट्रेड के अंदर दिक्कत आएगी, ट्रेड के अंदर दिक्कत आएगी, हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। तो इसको भी बैलेंस करना है। रशिया चाइना रिलेशन जो कि इंक्रीज हो रहे हैं वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। रशिया अप्रोच टू द पाकिस्तान, जैसे हम जितना करीब जाएंगे यूएस के उतना रशिया पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा, ये भी हमारे लिए एक दिक्कत आती जा रही। तो और रिसेंट में जो सैंक्शन लगे हैं, सैंक्शन यूएस के हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के कारण उन्होंने काटसा लगाया था, तो ये सारी चीजें हमारे लिए अब चैलेंज है। तो हमने देखा इंडिया रशिया रिलेशनशिप। इंडिया रशिया रिलेशनशिप के अंदर हमने कौन कौन से मेजर पार्ट देखे? हिस्टोरिकली
रशिया हमारा डिफेंस पार्टनर है, रशिया हमारा एनर्जी पार्टनर है, रशिया हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर पार्टनर है, इसरो को स्टेब्लिश करने में, ट्रेड एंड इकोनॉमी के अंदर हमारा मेजर पार्टनर है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमारा मेजर पार्टनर है। इसके अलावा हमारे रिलेशनशिप में आज की डेट में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि हमें यूएस के साथ भी बैलेंस करना है, हमें रशिया चाइना का जो ग्रोइंग पार्टनरशिप है उसके अंदर भी हमें अपने आप को स्टेबलाइज करना है, ताकि हमारा जब डिस्प्यूट हो चाइना के साथ उस टाइम पे रशिया न्यूट्रल की बजाय हमारे सपोर्ट में। तो हमने देखा इंडिया रशिया रिलेशनशिप कैसे इवोल्व हुआ पिछले 50 साल के अंदर।